नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट इन इंडोनेशिया फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम इंडोनेशिया में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से वो टॉप प्रोडक्ट है जो कि हम इंडिया से इंडोनेशिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, वहां का इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पॉपुलेशन कितना है, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर कितना रह रहे हैं, उनका करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो टोटल कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, टॉप वो कौन कौन सी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है इंडोनेशिया की, जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला, टॉप वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया के, और इंडोनेशिया का सी कौन सा अच्छा है, जो सी पोर्ट है, और एयरपोर्ट कौन अच्छा है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें इकोनॉमी आता है। तो अगर इकोनॉमी देखी जाए तो इंडोनेशिया की इकोनॉमी ट्रिलियन यूएस डॉलर में है, यानी 1.158 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यहां मिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन की बात नहीं है, ट्रिलियन की बात हो रही है। 1.158 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है, इंडोनेशिया का बड़ा इकोनॉमी है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन भी उनका अच्छा है, अराउंड 27 करोड़ का पॉपुलेशन है, जो कि अगर अमेरिका के देखें यानी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखें तो 30 करोड़ का वहां पे पॉपुलेशन है। अगर हम इंडोनेशिया में ये बात करें कि इंडियंस कितने रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन कितने रहते हैं इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में इंडियंस भी काफी रह रहे हैं। यानी अगर वहां बात करें टोटल 12 लाख इंडियंस वहां पर करंट डेट में रह रहे हैं, जो यस्टरडे का हमने डाटा स्टडी किया है। 12 लाख इंडियंस वहां रह रहे हैं। मेरे फ्रेंड भी वहां पे रहते थे, मिस्टर नवीन कुमार, मैं यहां पे नाम कोट करना चाहूंगा, मिस्टर नवीन कुमार। वो लोग इंडोनेशिया में कुछ हाइड्रोजन प्लांट का इरेक्शन कमीशनिंग का कुछ उनका काम था, उनकी कंपनी का। तो वो अभी काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे थे, अभी तो वो केरला में है। तो लास्ट 2-3 ईयर से वो इंडोनेशिया में ही थे। तो इंडियंस काफी अच्छे वहां रह रहे हैं, तो वहां पर इंडियन प्रोडक्ट की भी डिमांड अच्छी मानी जाती है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी वहां पर एवरेज है, लगभग 4256.3 यूएस डॉलर। यानी हर एक वो कोई जो इंडोनेशिया में रह रहा है या इंडोनेशिया का सिटीजन है, वो लगभग 4256 यानी 4256.3 यूएस डॉलर पर ईयर कमा रहा है, इनकम कर रहा है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे इंडोनेशियन लैंग्वेज चलती है और इंग्लिश भी वहां पर बोली जाती है, क्योंकि वो एक ग्लोबल एक कंट्री की तरह अब उभर के सामने आ रहा है, और लोग वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आसपास में समुद्र भी है और आसपास की जो कंट्री है वो भी अच्छा उसको सपोर्ट कर रही है। अगर हम जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो जीडीपी वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडोनेशिया की जीडीपी में, अराउंड 13.7% का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर भी वहां पर होता है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पे 41% का कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडोनेशिया की जीडीपी में। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री वहां पे 45.4% का कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडोनेशिया की जीडीपी में। अगर करेंसी की बात करें कि इंडोनेशिया में कौन सी करेंसी चलती, तो इंडोनेशियन रुपया चलता है, जो कि इंडियन रुपीस से उसका वैल्यू कम है। तो 1 इंडियन रुपीस यानी 1 INR इक्वल्स टू 195.09 इंडोनेशियन रुपया। तो ये हमने जो यस्टरडे का डाटा उठा के जो कन्वर्जन रेट देखा उसमें यही पता चलता है कि हमारा इंडियन रुपीस जो है वो उससे बड़ा है। और अब अगर मुझे 1 इंडियन रुपीस देना है, यानी अगर मुझे कन्वर्जन करना है, तो मुझे 195.09 इंडोनेशियन रुपया मिलेगा। अगर मैं वीजा फ्री कंट्री की बात करूं तो जैसे नेपाल भी हमारे वीजा फ्री कंट्री है, तो इंडोनेशिया भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री कंट्री, यानी आपको कोई वीजे की जरूरत नहीं, कोई वीजे का आपको खर्चा नहीं, तो वीजा फ्री कंट्री इंडियंस के लिए। तो आप वहां पे ऑफिस भी खोल सकते हैं और वहां पर जाके आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, और यहां से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहां पे अपना ऑफिस खोल के इंडिया से इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टोटल इंपोर्ट कितना करता है पूरा इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड से, तो दैट इज अराउंड 188.71 बिलियन यूएस डॉलर। 188.71 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 188.71 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि टोटल इंडोनेशिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर, तो दैट इज अराउंड 180.21 बिलियन यूएस डॉलर, यानी वो एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट 8 मिलियन यूएस डॉलर थोड़ा ज्यादा कर रहा है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग पार्टनर की, तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडोनेशिया
इंडोनेशिया, या फिर वाइस वर्सा आप इसको बोल सकते हैं। अगर टॉप कंपटीटर की बात करें, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो कि इंडोनेशिया को टारगेट करता है, इंडोनेशिया को वो सप्लाई करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 आप बना हुआ है यहां पर चाइना। चाइना सस्ता देता है, तो चाइना को सब लोग इंपोर्ट करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन चाइना को अभी कोरोना वायरस के लिए बाइकआउट चाइना करते जा रहे हैं लोग। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के पास में, आपके पास में अपॉर्चुनिटी, आप टारगेट कर सकते हैं इंडोनेशिया को। तो चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया को? अराउंड 44 बिलियन यूएस डॉलर। तो 44 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना इंडोनेशिया को। दैट इज अराउंड 26% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट, यानी इंडोनेशिया का जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 26% अकेला चाइना ही एक्सपोर्ट कर देता है उसको। अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भी उसकी पास की कंट्री है, तो सिंगापुर उसको 17.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 10.2% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर जापान की बात करें तो जापान भी उसके पास की कंट्री है, तो जापान उसको 15.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 9.1% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड भी उसी के पास की कंट्री है, तो थाईलैंड 9.46 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया को। दैट इज अराउंड 5.52% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर यूएसए की बात करो, जहां से क्वालिटी मटेरियल आता है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसको एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 9.31 बिलियन यूएस डॉलर। दैट इज अराउंड 5.44% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर कोरिया की बात करें तो कोरिया वहां पर 8.42 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 4.91% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। तो इन सब कंट्री से आपको अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का जरूर ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट्स है जो कि वो ज्यादा इंपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड से, तो सबसे पहले पायदान पे आता है मशीनरी एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, मशीनरी एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स वो कितना इंपोर्ट करता है? अराउंड 21.8 बिलियन यूएस डॉलर। दैट इज अराउंड 15.4% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। इंडोनेशिया में जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 21.8% तो वो कंप्यूटर, मशीनरी ये ही इंपोर्ट कर लेता है पूरे वर्ल्ड से। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स वो इंपोर्ट करता है अराउंड 19.1 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 13.5% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं मिनरल फ्यूल्स एंड एडिबल ऑयल्स की, तो मिनरल फ्यूल्स एंड एडिबल ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 15.8 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 11% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 5.1% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में अच्छी अच्छी छोटी छोटी कंपनीज है, जो बड़ी भी कंपनीज है। प्लास्टिक के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप गुजरात के अगर रहने वाले तो गुजरात से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडोनेशिया को, या फिर आप आसपास के स्टेट्स के हैं तो गुजरात से आप लेके, या फिर आपके अगर स्टेट में भी वो अच्छा हो रहा है तो आप उसको भी लेके इंडोनेशिया में जा सकते हैं। इंडोनेशिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें आयरन एंड स्टील, जैसे टाटा स्टील हो गया, बोकारो स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, तो ये सब स्टील कंपनीज है वो भी एक्सपोर्ट करती हैं और आप भी उनसे प्रोडक्ट लेके आप भी इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। तो स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट वो कितना इंपोर्ट करता है? अराउंड 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर। दैट इज अराउंड 4.8% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिकल की, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिकल क्रीम होगी, फेशियल क्रीम होगी, बॉडी लोशन हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये सब जो है ऑर्गेनिक केमिकल में आता है, यानी उनसे हमें ऐसे हार्मफुल कुछ नहीं, ह्यूमन के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। तो वो गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, यानी सूरत में भी आपने देखा हो तो बहुत ऑर्गेनिक केमिकल की कंपनीज है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। हम ऑर्गेनिक केमिकल चाइना को भी अच्छा खासी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल। तो हम ऑर्गेनिक केमिकल टोटल इंडोनेशिया कितना ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट कर रहा है? अराउंड 5 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं व्हीकल एंड व्हीकल पार्ट्स, तो व्हीकल पार्ट्स जैसे अपना मारुति हो गया या फिर कुछ जापान की कंपनीज है जो कि इंडिया में रह के भी प्रोडक्शन कर रही है, तो वो भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रही हैं। और जैसे अपनी टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर हो गया, ये सब कंपनी भी, जब महिंद्रा हो गया, तो ये सब कंपनी भी मोटर व्हीकल का डायरेक्ट मोटर व्हीकल भी एक्सपोर्ट कर रही है और स्पेयर पार्ट्स भी उनका एक्सपोर्ट कर रही है। या फिर हम जैसे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इन कंपनी से लेके और एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेयर पार्ट्स, व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स। अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, दालें जिसको बोला जाता है, तो वहां पे खेती बाड़ी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 13.71% वो एग्रीकल्चर वहां का कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडोनेशिया की इकोनॉमी में। लेकिन वहां पर जो दालें वो कम होती है, तो वो इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से। इंडिया से भी वहां पर दालें बहुत अच्छी जाती है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे फ्रेंड भी वहां पर रहते थे, तो वो यहां से भी लेके जाते थे कुछ मटेरियल। वो बताते कि वहां पर इंडिया से ही खाने पीने का सामान ज्यादा आता है। तो
तो सीरियल और वो दालें कितना इंपोर्ट करता है, अराउंड 3 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.1% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं अदर केमिकल्स की बात करें जो कि ऑर्गेनिक केमिकल नहीं है, यानी बियॉन्ड अदर देन ऑर्गेनिक केमिकल, वो और कौन से अदर केमिकल वो इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 3.0 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.1% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं फूड इंडस्ट्री वेस्ट या फिर एनिमल फोल्डर की बात करूं, दैट इज वो कितना इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.0% ऑफ द टोटल इंडोनेशिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं उसके सी पोर्ट की, तो वैसे तो उसमें सी पोर्ट मोर देन 24 सी पोर्ट्स अच्छे उसके पास में है, लेकिन अगर उसमें मेन सी पोर्ट की बात करें तो पोर्ट ऑफ सिराबन उसमें अच्छा सी पोर्ट आता है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट भी उसमें काफी है, तो उसमें अगर एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट की बात करें तो सेक्रोना एयरपोर्ट, सेक्रोना हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर अच्छा माना जाता है, जिसके साथ में आप अपना प्राइसिंग जो है, अगर एयर कार्गो आपको लेना है तो आपको वहां पे प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंडोनेशिया में रह रहा है या फिर जो इंडिया में रह रहा है, इंडोनेशिया को टारगेट करना चाहता है, या फिर वो जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। तो फ्रेंड्स ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमेशा की तरह ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।